Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So guys, let's see इन 10 दिनों में क्या क्या घटनाएं आपके साथ हो सकता है. क्या कुछ घटनाएं होंगे आपके पास से जो इस 10 दिनों में दोहराए जाएंगे. So let's see, let's find out what is going to occur within the next 10 days. So यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन में किस तरह से होंगे. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव द डेथ कार्ड. दैट्स द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन. यूनिवर्स 8 ऑफ शील्ड्स. ओके, Ace of Shields. We do have Escalamonde de Four, which is the Empress card. यहाँ पे है हमारे पास 3 of Shields. We do have as the 5 of Wisdom. Philosophia, that is the Lady Wisdom, which is the High Priestess card, जिसको हम यहाँ पे रख देते हैं. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एंड्योरा. ओके, एंड वी डू हैव द डेमियोर्ज. ओके, सो यहाँ पे फायर साइंस काफ़ी ज़्यादा है. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. ओके, हेवी मात्रा में फायर साइंस है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो देयर. एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा. एरीज एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव द पाइशिस. ठीक है, एंड वी डू हैव यस द हैंग्ड मैन विच इज़ द पाइशिस. ठीक है, सो मुझे आपको बताना है, बट इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, राइट? ये कभी भी आप देखोगे तो ये होगा. सो लेट्स सी दैट विद इन द नेक्स्ट 10 days व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू फॉर श्योर. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ स्क्रोल्स. ओके, वी डू हैव एज अ जजमेंट कार्ड विल, विजडम एंड माइंड. वी डू हैव हिलेरियन. दिस इज द हायरोफेंट कार्ड. यहाँ पे है द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स. ग्रेट. वी डू हैव द क्वीन ऑफ फोर्सेस. दैट्स ऑल्सो ग्रेट. ओके, एंड वी डू हैव द ओरेकल ऑफ डेल्फी विच इज़ द मैजिशियन कार्ड. तो यहाँ पे टॉरस है, एरीज, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है. अगेन वी डू हैव द जेमिनी. वी डू हैव द 4 ऑफ रोजेस, कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो. काफ़ी कुछ मुझे आपको कहना है, सो प्लीज़ ध्यान से सुने, रीडिंग को लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें. नाउ इम्पोर्टेंट नंबर्स कैन बी 5, 20, 13. We do have as 8. 3 is very important. 5 is also very important. Okay, 5, 15, 5, 14, 23rd can be very important. हो सकता है कि ये 10 दिन से पहले within 5 days भी हो सकता है. Now what is going to occur? क्या होगा? देखो, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा फास्ट चले, ठीक है, तो वो ना उसके चलने की जो शक्ति है, जनरली उसका एनर्जी जो है एट द एंड जो होता है ना, एग्जॉस्ट हो जाता है.
सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली आवर जर्नी। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आप काफ़ी ज़्यादा ही कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व हो जाओ और काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग आपको करना पड़े, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ, आप जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी स्पीड जो है, कहीं ना कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे चिंगारी जो है, छोटी सी एक तिनका बहुत बड़ा सा आग फैला देता है। सो जनरली व्हेन वी वर्क फास्ट, जनरली व्हेन वी थिंक फास्ट, जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सोचते, जल्दी जल्दी काम करते, बहुत जल्दी प्रेशर ले लेते हैं, तो हमारे एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड इट कंज्यूम्स अस, वो हमें खा जाता है। सो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर दैट विद इन द नेक्स्ट 10 डेज अगर लोड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए आ भी रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू हैव टू गो लिटिल बिट स्लो, नॉट दैट स्लो बट लिटिल बिट स्लो। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इवन आपको सिग्नल्स भी मिलेंगे, आपको अपने बॉडी से सिम्टम्स भी मिलेगा कि नहीं बच्चा अभी आप थोड़ा सा भी थक गए हैं, आप रेस्ट लो। मुझे ये भी दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आप रियलाइज़ करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन दैट यू आर ऑफ एन एक्सट्रीम, यू कैन से दैट यू आर हैविंग एन एक्सट्रीम क्वालिटी इनसाइड यू, आपके अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी है एंड आप नो लॉन्गर मतलब यू विल नेवर बी अगेन डिपेंडिंग ऑन एनी पर्सन, ठीक है, आप किसी इंसान के ऊपर और ज़्यादा ही डिपेंडेंट नहीं होंगे, निर्भर नहीं होंगे या रिलाई नहीं करोगे, बट अगेन मेक श्योर दैट यू बैलेंस इट। कि कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा ही इंडिपेंडेंस हमें अपने कनेक्शंस को, हमारे जो कनेक्शंस है, फैमिली कनेक्शंस है, पार्टनर के साथ कनेक्शंस है, उसमें थोड़ा सा क्या कर देता है, उसमें थोड़ा सा ब्रेक कर देता है। सो बेसिकली वी हैव टू बी बैलेंस। तो हो सकता है इन द नेक्स्ट 10 डेज योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, योर इंटेलिजेंस सिस्टम ज़्यादा फास्ट वर्क करे, जिस तरह से कंप्यूटर होता है, और एंड इट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप उसको भी अच्छे से ही, यू विल जस्ट क्रिएट एन हारमोनियस एटमोसफेयर, आप संतुलन बना के रखेंगे। यहाँ पे देखो वी डू हैव एज द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स, और यहाँ पे है हमारे पास एम्प्रेस कार्ड। बोथ आर मदर्स, बोथ आर यू कैन से हैविंग फेमिनिन पावर, बट वन is balancing everything and one is only just controlling the mind. So basically मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि within the next 10 days ऐसा हो सकता है कि that you gain some control over yourself, और फिर आपके जो desired results हैं, ठीक है, वो आपको मिले। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि अजीब सा एक धमाका वाला, ठीक है, परिवर्तन आपके वर्क प्लेस से लेकर आपकी फैमिली तक आ सकता है। नाउ इट कैन बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ जॉब एप्लीकेशन से लेकर सिलेक्शन प्रोसीजर तक, या हो सकता है आपकी सिलेक्शन कई जगह पे हो जाएगा एंड यू विल सेलिब्रेट दैट। हो सकता है कि आप वो जॉब नहीं करना चाहते थे, लेकिन फाइनेंसेस के लिए आप करोगे, या वो उस बिज़नेस में आपका कई ज़्यादा इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन आप सोचोगे कि मैं इस फील्ड में ही अपना जो रंग है वो जमाऊंगा या जमाऊंगी। सो यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, सो यू विल स्टार्ट द वर्क प्रोसीजर। एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ता है वो आप करेंगे। मे बी यू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप वेंचर, या हो सकता है कि कोलैबोरेशन करके करो, या हो सकता है कि 50-50 पार्टनरशिप में आप जाओ, या 70-30 में आप रहो। कुछ जगह पे आप रेंट ले रहे हैं, उस जगह को आप डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हो, उस जगह पे शायद कोई फास्ट फूड चेन या रिटेल या समथिंग, मे बी एनी टाइप ऑफ मोबाइल फ़ोन स्टोरेज या समथिंग यू आर टेकिंग, जिसको इजी स्टार्टअप के लिए लाइसेंस मिल जाता है, आप वैसे बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यस, आपके जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन ये ज़रूर सोचना कि यस कॉन्फिडेंस इज़ ओके, बट
too much relying on people and too much relying on an environment is also not okay. आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इन फ्यूचर उसका क्या होने वाला है. ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से ही दिख रहा है, लाइक यू आर बिल्डिंग समथिंग, यू आर गोइंग टू एक्सटेंड समथिंग. आपको कुछ चीज़ों के लिए परमिशन मिल रहा है. इवन अगर आपको परमिशन मिल जाए, आपकी पूरी फैमिली या आपके वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके परिवार वाले बहुत बेनिफिट होंगे. मतलब आपका बेनिफिट मतलब पूरा समाज का बेनिफिट, पूरा सोसाइटी का बेनिफिट, पूरे परिवार का बेनिफिट. सो योर अगर आपके ये कॉन्ट्रैक्ट पास हो जाता है, सो डेफिनेटली यू विल बी एट द मोस्ट एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट लेवल इन योर ऑर्गेनाइजेशन. कुछ लोगों के लिए वो होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड कुछ लोगों के लिए आप कोई ट्रेनिंग पीरियड में जा रहे हैं. ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मे बी हो सकता है कि आपको न्यूज़ मिले दैट 1 साल के लिए आपको जाना पड़े, वहाँ पे जाके आपको सीखना पड़े मे बी न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू शेड्स ऑफ द लाइफ. यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गो फॉर रिसर्च, या आप खुद ही जाओ, खुद ही जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करो. इस तरह का मुझे दिखाई देता है. आज का जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि लॉन्ग डिस्टेंस में किसी को ट्रैवल करना पड़ सकता है. बाय शिप हो सकता है, बाय एनी टाइप ऑफ यू कैन से एनी मीन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मे बी बाय फ्लाइट. मतलब आपको जाना पड़ेगा, इस तरह से मुझे दिख रहा है. या आपके पार्टनर को, किसी ना किसी एक को तो वहाँ पे जाना है. अगर आप इंडिविजुअल के हिसाब से देख रहे हैं, मे बी फॉर अर्जेंट वर्क रीजन्स यू हैव टू ट्रैवल. बट ट्रैवल करने के बाद आपको कोई इम्पोर्टेंट पर्सन से ही मिलना पड़ेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में हो सकता है. मे बी फॉर अ लंच यू आर गोइंग देयर एंड यू आर एस्टेब्लिशिंग द कॉन्ट्रैक्ट. और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आप उस इंसान से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होंगे और आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से कि ये इंसान आपके बारे में क्या इम्प्रेशन रखते हैं. ओके, डिसहार्मनी इनटू कामनेस. मैंने आपको यही कहा, जिस तरह से चंद्रमा की भी ज़रूरत है, सूरज का भी ज़रूरत है. जिस तरह से अंधेरा का भी ज़रूरत है, उस तरह से उजाला का भी ज़रूरत है. जिस तरह से इविल लोग भी इस पृथ्वी में हैं, इविल एनर्जीज़ भी है, उसी तरह से वाइट एनर्जीज़ भी है. बट आपका काम, हमारा काम क्या होता है, हम क्लेश, हम पूरी तरह से एक विरुद्ध मतलब वातावरण को भी हम एकदम एक शांत, ठीक है, जगह पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यू विल डू दैट अगेन विद इन द नेक्स्ट 10 days. यू विल एन्जॉय प्लेजर. बहुत कुछ आराम फरमाते हुए भी दिखाई दे रहे हो. न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू. ओके, सो वी डू हैव न्यू होम. हो सकता है कि यू एंटर अ न्यू होम, या आप देख के ऑलरेडी रखे थे, सिर्फ नेक्स्ट डेज में आपको जस्ट ट्रांसफ़र होना है. रिवॉर्ड फॉर मेरिट, येस दैट्स गुड. आपके जो है, आपके गुण के वजह से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा. मे बी यू रिसीव योर अवार्ड और योर सर्टिफिकेट, इट्स लाइक दैट. विल गेट बैक इनटू बेसिक इन्फॉर्मेशन. कहीं पे आपको जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको, मतलब यू कैन से लाइक टू फाइंड आउट मैनी थिंग्स. फेदर ये भी हो सकता है कि एक तो एंजल गार्जियन इज़ विथ यू, आपके साथ है. और फेदर ये भी कहता है कि मे बी इट इज़ लाइक दैट कि आपको हेवी एनर्जीज से बाहर आना है. स्कल, देखो मैंने जानबूझ के तो नहीं किया. स्कल ऑल्सो मीन्स सीक्रेट हिडन इन्फॉर्मेशन. मतलब क्या है, जब आप सिगरेट के पैकेट, अगर किसी ने भी देखा हो, लाइफ में देखा तो होगा ही, तो सिगरेट के पैकेट में क्या लिखा हुआ रहता है, दैट सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. बट फिर भी धूम्रपान लोग करते हैं. धूम्रपान हानिकारक है. तो हम लोग ऐसे सोचते ही नहीं. वो पहले जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग ऐसा सोचते थे जब एडवर्टाइजमेंट दिखाता था. तो ज़रूर इसके बाद मृत्यु की तरफ प्रोसीड करते, इसलिए स्केलेटन दिखाते. नहीं, स्कल ऑल्सो मीन्स हिडन सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन. सो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको तो ज़रूर मिलने वाला है जिसमें आपको ऐसा लगेगा
कि मेरा भाग्य ही खुल गया है, वरना ऐसा नहीं होता. स्टेपिंग इन अ न्यू डायरेक्शन. डिसअपॉइंटमेंट इन विद अ फ्रेंड और अ लवर. हो सकता है कुछ बातचीत के दौरान आप दोनों में डिफरेंस आ सकता है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. If you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and don't forget to